तो सर आप कितने दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे अभी मौजूद हो? हम 29 तारीख से बैठे थे। आज हमारा 8वां दिन है। लगातार 24 घंटे यहाँ पे हमारी मातृशक्ति देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। और इससे पहले सन 2021 में इस सड़क के ठीक पल्ली तरफ शराब माफिया यहाँ पे रानी पोखरी की जो दुकान है उसको स्थानांतरित करना चाह रहे थे। उस दौरान भी हमारी मातृशक्ति ने, हमारे सभी गाँव के लोगों ने वहाँ पे विरोध किया था। तो उस दौरान भारी भारी विरोध हुआ। 7वें दिन हमें हमें निरस्तीकरण का आदेश मिल चुका था, इसलिए हम उठ गए थे। ठीक 2022 के बाद 3-4 साल बाद फिर एक बार फिर राज्य सरकार यहाँ पे शराब का ठेका खोलना चाह रही है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आबकारी विभाग निचले स्तर का किसी अधिकारी को कुछ पता नहीं, ऊपर के स्तर के अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री का खुद ये विभाग है। आप भी समझ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का तो क्या संज्ञान में नहीं है कि किस तरह से ठेका यहाँ पे खोला जा रहा है। यहाँ से ठीक रानी पोखरी से 3 किलोमीटर के दायरे में 2 ठेके ऑलरेडी है और 2 सब स्टोर यहाँ पे, यानी कि 4 शराब की दुकान हमारे 3 किलोमीटर के दायरे में। हम लोग मूल विस्थापित पीढ़ी के लोग हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम वैसे भी परेशान हैं। सन 1985 में हम लोग वहाँ से बांध विस्थापन करके आए थे। और इस भारत सरकार को हमसे ज्यादा अगर किसी ने योगदान दिया तो आप बताइए। हमने अपनी पूरी संस्कृति वहाँ पे डुबो दी है। जल, जंगल, जमीन, पानी, नाते रिश्तेदारी सब हम खत्म करके यहाँ पे आए। आज फिर सरकार हमें शराब का ठेका दे रहे। अरे हम कह रहे नशा नहीं, रोजगार दो। युवक देखिए हमारे सारे बेरोजगार घूम रहे, लेकिन जैसे अभी प्रदर्शन पे आपको 8वां दिन है, तो प्रशासन से कोई समर्थन मिला है आपको? नहीं नहीं, निरंकुश प्रशासन है। मैं साफ कर रहा हूँ, सरकार निरंकुश, प्रशासन निरंकुश। आपस में सरकारों में गुटबाजी कोई देखने। माने विधायक, स्थानीय विधायक, इन मात्र शक्ति ने इन विधायकों को एक तरफा जिताया। रिकॉर्ड, उत्तराखंड की रिकॉर्ड जीत यहाँ के स्थानीय विधायक को मिली है। उसका आज हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे शराब का ठेका मिल रहा है इनाम के तौर पे। तो मेरा विधायक जी से निवेदन है, अभी कोई देर नहीं है, आप आइए, हमें समर्थन दीजिए, आप बैठे हमारे साथ। ऐसा संभव नहीं है अगर स्थानीय विधायक और वो भी तो सत्ता। विधायक यहाँ पे आए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी कोई हमारे यहाँ समिति के लोग गए थे उनके पास और उन्होंने एक एक पत्र उनको दिया था। उस पत्र को उन्होंने माननीय जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनको दिया था। उस बारे में अभी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। हमने कल इसी विषय को लेकर माननीय एसडीएम महोदय हमारे डोवाला को उनका घेराव किया था। तो उन्होंने एक हमें वो दिया है, ये आबकारी निरीक्षक है जो यहाँ की। तो उनका ये कहना है कि शराब का ठेका 29 तारीख तक की जो यथास्थिति है वही है। लेकिन 29 तारीख नहीं, आज तो देखिए 6 तारीख हो चुकी है। आज आज हमें बताइए, हम तो कह रहे कोई भी सक्षम अधिकारी आए हमें लिखित में दीजिए। हम 24 घंटे क्यों बैठे? हमारा कोई काम काज नहीं है कि हमारे अभी खेतों की तैयारी होने वाली, रुपाई का अभी दौर चलने वाला, खेतों में अभी घास बोना, लोगों ने सारी मास दिन रात बैठे यहाँ पे। अगर इस बीच इनके साथ कोई घटना होगी, कौन जिम्मेवार होगा? कोतवाल भी सोए हुए हैं, पुलिस, किसी सारे, मैं कहता हूँ इस सरकार में जितने भी सक्षम अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, किसी की सुध नहीं है। हो गए यहाँ पे हमें बैठे हुए, हमारे सभी कुलदीप के सभी बेटा, ये बहू बेटियां सब कुछ। तो हमारी मतलब नेता लोग हमारे पास कोई भी नहीं आया अभी तक। और हम सबकी दरवाजों पर हाथ जोड़े चल गए। और बेटा जस्ट यहीं पे हमारा नरसिंह देवता का मंदिर है, कुल देवता का। हम टीरी के विस्थापित वाले हैं, अपने देवताओं को अपने साथ में लाए हैं। तो बेटा हम यहाँ से रोज शाम को जैसे हम बुढ़े लोग हैं दीवबत्ती करने जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर नशा के दारू का ठेका खुलेगा बेटा, तो हम कैसे जाएंगे? और हम खेती बाड़ी करते हैं यहीं पर, हमारा पानी का ट्यूबवेल है। तो हमारे खेती बाड़ी वाले लोग हैं, हम जंगल से भी रोजगार तो सरकार देती नहीं बच्चों को। किसी को बच्चा जो भी करता दिहाड़ी मजदूरी करके कमाता है, घर में हमारी बहू कोई गाय भैंस पालते हैं। इतने अमीर लोग तो हम आए नहीं, बड़े बड़े ट्रांसफर ठेका ये बोलते हैं। हमारी सरकार से ये विनती है, हमारे पास लिख के दे दो। हम जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं कुछ नहीं, हम पागल थोड़े हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं। ऊपर से आके यहाँ पे वो आ रहे हैं, हमको प्रचार दे रहे हैं, हम हमारे रिश्तेदार हैं, फलाना है फलाना है। अब मेरे बहू बेटियों को धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगा आपकी? सुनेगी, सुननी पड़ेगी। दामी जी को सुननी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। तो सरकार भी हमें बनाते हैं। अब वोट देते समय तो सब हमारे दरवाजों पे आए बेटा। हमने बहू बेटों को बोला जाओ जाओ, सभी करते हैं, समझते करते हैं, सभी जाते हैं, अच्छी बात है। देखो चलो सबने अपने काम के उत्तराखंड में अपने बद्री केदारनाथ पूजा पाठ हो सकते, कोई इधर उधर जा रहे हैं, टाइम लगे। लेकिन हमारी ये विनती है, हमारे नेता लोग हमारे पास आए, हमको आश्वासन दें और हमारे बच्चों को लिख के दे दें।
कुछ भी खुले यहाँ पे, कुछ भी खुले, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ भी दारू का ठेका के अलावा कुछ भी नहीं। दारू का ठेका नहीं खुलेगा।